संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गुरु क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका साहित्याचार्यों का परिचय लेकर के चल रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो सभी मित्र वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को जो है शेयर करिएगा, ताकि सभी मित्र जो है हमारी लाइव क्लास से जुड़ सके। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य भी जुड़े, वहाँ पर हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे भास। तो साहित्याचार्यों में जो भास कवि हैं, तो इनका जो समय बताया गया है वो क्या है? समय हमारा 450 ईसा पूर्व से जो है 370 ईसा पूर्व बताया गया है। और स्थान ये दक्षिण भारत के थे। राजश्रय, ये किसके राजश्रय मतलब किसके आश्रय में रहते थे? तो राज सिंह या उदयन के राजश्रय में रहते थे। कृतियाँ इनकी क्या है? उदयन कथामूलक, स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और महाभारत मूलक और उर्भंगम और दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम और कर्णभार, मध्यम व्यायोग, रामायण मूलक मतलब जो रामायण पर आधारित हैं, ये हमारी महाभारत पर आधारित थे। महाभारत मूलक ग्रंथ थे ये वाले। और ये हमारे उदयन कथा मूलक ग्रंथ थे, स्वप्नवास वदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण। अगला है रामायण मूलक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम, ये रामायण मूलक ग्रंथ हैं। भागवत मूलक, ये बालचरितम इनका भागवत मूलक ग्रंथ है। कल्पना मूलक अभिमारकम, चारुदत्तम, ये कल्पना मूलक 2 ग्रंथ बताए गए हैं। तो अगला देखते हैं कालिदास। कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कालिदास के बारे में क्या दिया है? इनका काल जो है वो क्या है? काल देखते हैं कालिदास का काल। तो काल के बारे में जो बताया गया है वो इनका काल है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी बताया गया है। अन्य नाम इनका जो है कालिदास का क्या है? दीपशिखा, कविकुल गुरु। और उपास्य किसके थे? ये शिव के उपास्य थे। पत्नी इनकी कौन है? विद्योत्मा। और ससुर शारदानंद हैं। और मित्र इनके कुमारदास, ठीक है, लंका के राजा कुमारदास के इनके जो है मित्र थे। और स्थान उज्जैन, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र आदि इनका जो है इनका स्थान बताया जाता है। अगला देखते हैं क्या बताया है। तो राजश्रय, इनका जो है निवास स्थान मतलब निवास स्थान नहीं कि किसके राजा के आश्रय में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजाश्रय में रहते थे। धन्वंतरी, क्षपण कोमर, सिंह शंको, वेताल भट्ट पर कालिदासा ख्यातो वारामिहिरो नवृते सभायाम रत्नानि वे वर रुचे निर्वह विक्रमस्य। तो ये कृतियाँ ऋतु संहारम इनका ये खंड काव्य है। और कुमार संभवम ये इनका महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है इनका। विक्रमवर्षी ये भी नाटक है कालिदास का। त्रोटक, ये इनका नाटक भी कहीं कहीं आता है और त्रोटक भी होता है। तो मेघदूत ये खंड काव्य है। और रघुवंशम महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है। प्रिय छंद उपजाति या अनुष्टुप छंद है। अलंकार उनका उपमा अलंकार है। कालिदास का उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। रीति वैधर्वी रीति के लिए। गुण प्रसाद है। और रस श्रृंगार रस कालिदास का सबसे प्रसिद्ध रस है। ये श्रृंगार रस के ही मुख्य रस के प्रकाशक माने गए हैं। किंवदंती संकेत, ये विद्योत्मा, कुमारदास और विक्रमादित्य भोज थे किंवदंती संकेत। अगला देखते हैं शूद्रक। तो शूद्रक के बारे में जो बताया गया है, इनका जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनका भी शूद्रक का भी है, कालिदास का भी बताया गया है। अन्य नाम इनका होता है सीमुक और सीमुक नाम बताए गए हैं। कृतियाँ इनकी मृच्छकटिकम, ये प्रकरण ग्रंथ है। और पद्य प्रवर्तिका, ये भाण ग्रंथ है। पद्य प्रवर्तिका भाण ग्रंथ है। रीति वैधर्वी रस श्रृंगार रस है शूद्रक वर्णन में।
मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। अगला है अश्वघोष। तो अश्वघोष, इनका भी जन्म जो है काल प्रथम शताब्दी ईस्वी बताई गई है, प्रथम शताब्दी ईस्वी। अन्य नाम सुवर्णाक्षी पुत्र या बौद्ध कवि बोले जाते हैं। माता पिता इनके जो कौन है थे, वो सुवर्णाक्षी थी इनकी माता। और स्थान इनका जो साकेत, सारिपुत्र प्रकरण एवं सौंदर्य नंद के अनुसार इनका साकेत स्थान बताया गया है। राजा समकालीन, ये किसके समकालीन में थे, कनिष्क के समकालीन में थे। अगला है, देखते हैं समकालीन होगा। कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, तो कृतियाँ में आती हैं बुद्धचरितम, सौंदर्यनंद, ये दोनों महाकाव्य हैं, बुद्धचरितम और सौंदर्यनंद। सारिपुत्र प्रकरण, ये प्रकरण ग्रंथ है। सूत्रालंकार, ये पाली जातक कथाओं का संग्रह है। वज्रसूची, जन्मना जाति व्यवस्था पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ है। कौन, मतलब वज्रसूची। और महायान श्रद्धोत्पाद, ये महायान संप्रदाय पर दार्शनिक ग्रंथ है। और गंडी स्तोत्र कथा, ये बुद्ध की स्तुति पर है। राजपाल, एक गेय नाटक है। अगला देखते हैं विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विशाख दत्त के बारे में, इनका काल जो है वो क्या है, चतुर्थ शताब्दी बताई गई है। पितामह इनके बटेश्वर दत्त और पिता महाराज प्रथु भास्कर दत्त हैं। स्थान इनका बिहार या बंगाल बताया गया है। राजश्रय, ये स्वयं राजा थे, कौन, विशाख दत्त। और कृतियाँ देवी चंद्र गुप्तम, राघवानंद नाटकम, मुद्रा राजसम, इनकी सबसे फेमस जो है नाटक बताई गई है। और रीति इनकी वैदर्भी और गौड़ी रीति बताई गई है। अगला देखते हैं, अगला कौन साहित्याचार्य हैं, भारवी। तो भारवी का जो समय बताया गया है वो 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ठीक है, 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध मतलब पहले, और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पहले। अन्य नाम इनका दामोदर और आत्मपत्र भी है। पिता इनके श्रीधर नारायण स्वामी। आवंत सुंदरी कथा के अनुसार माता इनकी सुशीला हैं। पत्नी इनकी रसिकवती हैं या रसिका। पुत्र मनोरथ और पौत्र वीरदत्त गौरी और प्रपौत्र दंडी के, ये प्रपौत्र हैं। स्थान इनका नासिक प्रदेश के अचलपुर में बताया गया है, अथवा धारा नगरी अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। राजश्रय, ये विष्णुवर्धन पुलकेशियन धुति के अनुज थे। सिंह विष्णु अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। और कृतियाँ की किरातार्जुनीयम, भारत की एकमात्र किरातार्जुनीयम कृति है, तो ये बताया गया है। अगला देखते हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रीहर्ष के बारे में इनका काल जो बताया गया है 590 ईसा पूर्व ईस्वी से 648 ईस्वी से या 606 ईस्वी के में राज्याभिषेक के समय इनका काल बताया गया है। 590 से 648 ईस्वी बताया गया है। अन्य नाम इनका शीलादित्य नाम अन्य नाम है हर्ष का। माता पिता यशोमती इनकी माता हैं एवं प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी हैं। अग्रज ये राजवर्धन और अग्रजा मतलब इनकी जो बहन थी वो राजश्री थी। स्थान इनका कान्यकोप जो है। राजश्रय ये स्वयं राजा थे, हर्षवर्धन राजा हर्ष, और श्रीहर्ष थी। और कृतियाँ इनकी रत्नावली प्रदर्शिका और नागानंद इनकी कृतियाँ हैं। रत्नावली प्रदर्शिका नागानंद ये कृतियाँ हैं श्रीहर्ष की। अगला है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाणभट्ट जिनका काल जो है बताया गया है 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्वार्ध। वंशावली इनका वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभान, बाणभट्ट और भूषण भट्ट, माता राजदेवी, ये बताया गया है। ठीक है, तो वत्स के जो हैं इनके वत्स के लड़के कुबेर, कुबेर के पशुपत, पशुपत के अर्थपति और अर्थपति के चित्रभान, चित्रभान के बाणभट्ट, बाणभट्ट के भूषण भट्ट और इनकी माता राजदेवी। स्वर्ण नदी, स्थान का स्वर्ण नदी के तीर पर आरा विहार बताया गया है। राजश्रय ये हर्षवर्धन के कान्यकोप जी राजश्रय में थे बाणभट्ट। कृतियाँ इनकी कादम्बरी कथा, हर्षचरितम ये आख्यायिका है, और चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितकम
ये नाटक है, और पार्वती परिणय ये भी नाटक है। ठीक है। उपाधियाँ में इनका जो है उपाधि क्या है, महानयम भुजंगः, वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन, बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव, ये हमारी उपाधियों के अंतर्गत आते हैं। बाणस्तु पंचानना जयदेव, वाणी बाणो बभु गोवर्धनाचार्य, और वाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती सोढल की ये जो है उपाधि के अंतर्गत इनको बोला गया है। सोढल ने इनको क्या कहा है, वाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती, और बाणस्तु पंचानन जयदेव ने कहा है वाण को, और वाणी बाणो बभु गोवर्धनाचार्य ने कहा है, और बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव, ठीक है, बताया है। और रीत इनकी कौन सी है, पांचाली रीति बताई गई है। अगला ग्रंथ साहित्याचार्य कौन है, दंडी। तो इनका काल जो है 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध दंडी का भी बताया गया है। प्रापितामह भारवी, और पितामह इनके जो है मनोरथ थे, पितामह मनोरथ, और पिता वीरदत्त, माता गौरी थी। ठीक है, माता गौरी। स्थान इनका कांची मतलब काशी बताया गया है, राजश्रेय नहीं है। और इनकी कृतियाँ 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवत्य सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये हमारे इनके जो है कृतियाँ बताई गई हैं। तो विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा वीडियो, ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। अगला है माघ। तो माघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माघ के बारे में पढ़ना है तो क्या दिया है देखिएगा। इनका काल जो है क्या है, 675 ईस्वी लगभग बताई गई है। अन्य नाम घंटा कवि। पिता जो इनके दत्तक सर्वाश्रय हैं। पितामह सुप्रभदेव इनके पितामह हैं। स्थान श्रीमाल या भीनमाल बताया गया स्थान है इनका। राजश्रय ये बर्मलात के राजश्रय हैं। कृतियाँ शिशुपाल वधम एकमात्र इनकी कृति है। तो ये कृतियों के बारे में हमने माघ के बारे में पढ़ लिया। अगला है साहित्याचार्य कौन है, भवभूति। तो इनका जो है काल समय क्या है, 650 से 750 बताया गया है। मूल नाम श्रीकंठ, अन्य नाम उदंबर या उम्बेक बताया गया है। पितामह इनके भट्ट गोपाल, और पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी, गोत्र इनका काश्यप बताया गया है। गुरु इनके ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट, और उपास्य शिव के उपास्य थे भगवत जी। स्थान इनका पदमपुर या विदर्भ देश बताया गया है। राजश्रय ये यशो वर्मा कान्यकुब्ज नरेश के राजश्रय थे। कृतियाँ मालती माधव प्रकरण, महावीर चरितम नाटक, उत्तर रामचरितम नाटक, इसमें जो बताया गया है इनकी कृतियाँ हैं। गौड़ी इनकी रीत, जो गौड़ी है वो मतलब रीत इनकी क्या है, गौड़ी एवं वैधर्वी। रस करुण, छंद शिखरणी एवं अनुष्टुप छंद का है। उपाधियाँ पदवाक्य प्रमाणज्ञ बोले गए हैं, और वस्य वाक्य बोले गए हैं, और परिणित प्रज्ञ और शिखरणी काव्य। उपाधियाँ पदवाक्य प्रमाणज्ञ और वस्य वाक्य और परिणत प्रज्ञ और शिखरणी काव्य इनकी उपाधियाँ हैं भवभूत की। अगला देखते हैं नारायण भट्ट। इनका जो है 650 से 675 ईस्वी के बीच का समय काल बताया गया है। अन्य नाम मृगराज लक्ष्मा, कविंदर, कवि मृगेंद्र और मृगराज भट्ट नारायण के अन्य नाम हैं। गोत्र इनका सांडिल है। स्थान कान्यकुब्ज एवं बंगाल। गौड़ी अधिपति आदिसूर के निमंत्रण पर गए और वहीं वास करने लगे। राजश्रेय गौणाधिपति आदिसूर के हैं। कृतियाँ इनकी वेणी संहार एकमात्र कृति है भट्ट नारायण की। अगला विल्लण। इनका जो है काल एकादश शताब्दी से द्वादश शताब्दी बताया गया है। अन्य नाम विद्यापति, पिता श्रेष्ठ कलश, माता नागदेवी, पितामह राज कलश, प्रापितामह मुक्ति कलश। पिता श्रेष्ठ कलश, माता नागदेवी, पितामह राज कलश और प्रापितामह मुक्ति कलश बताए गए हैं। स्थान का कश्मीर बताई गई है। और राजश्रेय ये चालुक्य वंशी विक्रमादित्य षष्ठ के जो है राजश्रेय में रहते थे। इनकी कृतियाँ हैं विक्रमांक देवचरित महाकाव्य इनकी जो कृतियाँ है।
कर्ण सुंदरी नाटिका है। चौर पंचाशिका ये गीत काव्य इनका, चौर पंचाशिका विल्हड़ का गीत काव्य बताया गया है। अगला देखते हैं श्रीहर्ष के बारे में। श्रीहर्ष का जो समय है वो 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध बताया गया है। अन्य नाम नवभारती कवि पंडित हैं। और माता पिता, तो इनके माता जो हैं वो पिता हैं श्रीहीर और माता ममाल्य देवी। श्रीहर्ष कविराज राज मुकुट अलंकार हीरा सुतुम श्रीहीरा सुसेवे जितेंद्रियश्चयम ममाल्य देवी चायम। स्थान कान्यकुब्ज बंगाल कश्मीर है। और राजश्रय जयचंद के राजश्रय में रहते थे। कृतियाँ नेषधि चरितम, खंडन खंड खाद्यम और इस स्थैर्य विचार प्रकरणम, विजय प्रशस्ति और गौड़ी विषकुशल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवसहसांक चरितम चंपू और ईश्वराभि संधि। अगला है अंबिका दत्त व्यास। इनका जो है काल क्या बताया गया है 1858 से 1900 ईस्वी तक। अन्य नाम सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, आधुनिक वाण, अभिनव वाण, भारत भूषण इनके जो है अन्य नाम हैं। अंबिका दत्त के पितामह इनके पंडित राजाराम और पिता दुर्गा दत्त, पुत्र राधा कुमार व्यास इनके पुत्र हैं। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। अध्ययन अध्यापन काशी और पटना में इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया था। कृतियाँ लगभग 78 हैं, लेकिन शिवराज विजयम ये उपन्यास और सामवतम नाटक, रत्नाष्टकम, कथा कुसुमम इनकी जो है उपन्यास कृतियों के बारे में बताया गया है। अगला पंडित छमाराव। इनका काल जो है 4 तारीख 7वां महीना और 1890 तो से लेकर के 22/4/1954 तक बताया गया है। अध्ययन ये विल्सन कॉलेज मुंबई में किए थे पंडित छमाराव ने। और पिता इनके शंकर पांडुरंग और पति राघवेंद्र राव, पुत्री लीला पंडित छमाराव। और स्थान इनका पुणे महाराष्ट्र। गुण प्रसाद और माधुर्य रीति वैधर्वी बताई गई है। कृतियाँ कुल 50, 6-7 एकांकी नाटक और 4 3 अंकों वाले नाटक, 4 पद्यमय जीवन चरितम और 35 लघु कथाएँ एवं विविध निबंध ग्रंथ हैं। अगला है कथा पंचक, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, सत्याग्रह गीता, श्री ऋतुकारम चरितम, श्री रामदास चरित, श्री ज्ञानेश्वर चरित, स्वराज विजय, उत्तर सत्याग्रह गीता, गांधी चरित, शंकर जीवनाख्यान, मीरा लहरी, विचित्र परिसहधात्री इनकी जो है कृतियां हैं। अगला देखते हैं श्री राघवन। इनका काल जो है 20वीं शताब्दी बताया गया है। श्री वी राघवन का पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्य अकादमी इत्यादि से इनको पुरस्कृत किया गया था। श्री राघवन को स्थान इनका मद्रास है। कृतियाँ कामाक्षी, मात्र कास्तवः, श्री मीनाक्षी, सुप्रभातम, गोपहंपड़ः, देववंदी, वरदराजः, महात्मा, उच्छ्वसितानि, प्रमेव योगः, प्रतीक्षा, वागदीह, सहस्त्रतंत्री, विमुक्ति, प्रताप रुद्र विजया इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनका काल 31 जुलाई 1119 कुछ ऐसे ही बताया गया है। तो 10 अप्रैल 2000 तक बताया गया इनका समय। अन्य नाम प्रभा भारती। कृतियाँ शिवराज्योदय और क्या बताया गया है शिवराज्योदय, स्वतंत्र वीर शतकम, स्वातंत्र वीर शतकम, श्रम गीता, भारत रत्न शतकम, संस्कृत भवितव्यम पत्रिका और वर्षा विहार, शरद विहार, दशावतार लीला, मथुराभिष्क्रमणम, मथुरा प्रवेश, मात्र लहरी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आज का बस यहीं तक।
तो सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।